बच्चे, अगर आपने हाई स्कूल पास कर लिया है या फिर ये कहो कि आपने 10th पास कर लिया है और एक सरकारी नौकरी की तलाश में हो, और ऐसी नौकरी जिसमें आपको कम समय लगे पाने में, यानी 1 साल से 6 महीने की तैयारी में आप पालो उसको, या फिर ये कह सकते हैं मेहनत भी कम करनी पड़े, और या ये कह सकते हैं उसका सिलेबस भी कम हो, कम चीजें हमको रटनी हो, कम चीजें हमको याद करनी हो, ठीक है, उसके साथ आप डेली अगर 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो तो उसी में वो 1 साल 6 महीने के अंदर आपको नौकरी मिल जाए। तो ऐसी 4 जॉब्स की, 4 गवर्नमेंट जॉब्स की, या ये कह सकते हैं टॉप 4 गवर्नमेंट जॉब्स की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, ठीक है। और पूरी इंफॉर्मेशन के साथ, पूरी जॉब प्रोफाइल के साथ, वो वैकेंसी कब आने वाली है, कब आप फॉर्म भर सकते हो, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे। तो बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि आपके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है। और आपने हाई स्कूल पास करने के बाद अगर एक सपना है सरकारी नौकरी का, तो ये वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। क्योंकि आप हाई स्कूल में भी पढ़ते चल रहे हो, उसके बाद 10th तो आप 11th, और उसके बाद 12th तो आप कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ भी आप पढ़ सकते हो। अगर आपने 12th भी पास कर लिया है तब भी ये जॉब्स आप ले सकते हो, पा सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं सारी, लेकिन आज के लिए 10th पास ही हम जॉब्स बताएंगे। अगला वीडियो जो आएगा वो 12th पास के लिए आएगा। अब सबसे पहली जो जॉब है, जो सबसे पहली जॉब है वो है एसएससी एमटीएस की, ठीक है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये एमटीएस का जॉब है। एमटीएस की वैकेंसी आती है जिसमें हवलदार की वैकेंसी होती है, जिसमें एज 18 से 27 मांगते हैं। जिसमें एमटीएस की जॉब होती है वो 18 से 25 इनकी उम्र मांगते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 10th पास है, 10th पास है, ठीक है। अगली भर्ती कब देखने को मिलेगी, यानी आने वाली जो भर्ती है वो 7 जून 2024 से इसके फॉर्म चालू हो जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, लेकिन कुछ चीजें, कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इस जॉब से रिलेटेड है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले तो जानने वाली बात क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या हमको एसएससी एमटीएस में करना पड़ता है। क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि एमटीएस मतलब चपरासी, एमटीएस मतलब प्योन, ये काम करने पड़ेंगे आपको, पानी, ये सब नहीं करना है आपको। अगर एसएससी एमटीएस के थ्रू गए हो, और यहां पर मैं जितना जानता हूं, मेरे कई बच्चे गए हो और अच्छी जगह पर कंप्यूटर पे काम करते हैं, वहां पर मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूं। सुनिए, जॉब प्रोफाइल क्या है, अनुभाग के अभिलेखों का भौतिक रख रखाव। दूसरी बात करें तो नियमित कार्यस्थलों और कंप्यूटरों पर काम करने में मदद करना। जैसे आपके अधिकारी हैं, उनका आप कंप्यूटर में कुछ हेल्प कर दो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो, कंप्यूटर का ही काम लगभग, जैसे डायरी डिस्पैच करना, कोई ईमेल डिस्पैच करना, ये सब काम करवाया जाता है। इमारत के बाहर कुरियर डिलीवरी, आपको दे दिया गया कि ये कुरियर आपको किसी दूसरे ऑफिस में जाके देना है, ठीक है, ये सारे नॉर्मल काम है, ठीक है, जो हो सकते हैं। अब देखो यहां पर एक चीज और बताई गई है, इमारत के भीतर फाइलें और अन्य कागजात ले जाना, इधर से उधर, एक विभाग से दूसरे विभाग में आपको फाइलें पहुंचाना है, ठीक है, फोटो कॉपी करना, फैक्स करना, मतलब बैठने वाला काम है, बहुत अच्छा काम है। तो एमटीएस के थ्रू, और ये सेंट्रल की जॉब है, ठीक है। आप जानते हैं अगर एसएससी की मैं बात कर रहा हूं तो सेंट्रल की ही जॉब्स के बारे में बता रहा हूं। तो अब अगर इसकी सैलरी की अगर बात करें तो सैलरी भी आप देख लीजिए एक बार, कि इसका जो मूल वेतन है 18,000 से आपकी शुरू हो जाएगा, 18,000 से शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए, इसमें वेतन वृद्धि ले लो, महंगाई भत्ता ले लो, मकान का किराया ले लो, परिवहन भत्ता, सब कुछ मिला के जो आपकी सैलरी बनेगी, कि आपको हाथ में कितने मिल रहे हैं, इन हैंड आपको 26,730 रुपए मिलेंगे, ठीक है। जो कि हर साल बढ़ते हुए आप देख सकते हैं, अगले साल 27,761 हो जाएंगे, फिर 28,000 हो जाएंगे, फिर अगले साल 29,000। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल बाद 32,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, बहुत अच्छी जॉब है, जिसको हम एमटीएस हाई स्कूल के पास पा सकते हैं, हाई स्कूल पास करते ही हम इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें एज आपको मैंने बताया है जरूरी है, क्योंकि बहुत से बच्चे हाई स्कूल पास तो कर लेते हैं लेकिन उनकी उम्र 18 साल नहीं होती है। तो 18 साल अगर उम्र कर लेते हो तभी ये फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अच्छा, पेपर कैसा आता है सर, पेपर में होता क्या है, पेपर 2 सेशन होते हैं, सेशन 1, सेशन 2। जो सेशन 1 है इसमें केवल क्वालिफाइंग आपको नंबर लाने हैं, क्वालिफाई करना है आपको इसको। अब आता क्या है पेपर 1 में, तो पेपर 1 यानी सेशन 1 में आपका मैथ का पोर्शन आएगा और रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। कितने कितने, 20-20 क्वेश्चन होंगे, जो 60-60 नंबर के होंगे। 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, जिससे आपको टोटल 120 नंबर मिल सकते हैं। क्लियर है। अब टाइम कितना मिलेगा ये 40 क्वेश्चन करने के लिए, 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, और आपको बताएगा 60 मिनट अगर आप दूसरी जनजाति के हैं, स्क्राइब एज ए पैरा 8, ये पैरा 8 आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें बताया गया है कि इस जनजाति से अगर रिलेट करते हैं आपको तो आपको 60 मिनट मिल जाएंगे, लेकिन उतना ध्यान नहीं देना, आपको 45 मिनट पे फोकस करना है। सेशन 2 में आपको जनरल अवेयरनेस यानी जीएस पूछी जाएगी, और जीए के साथ जीएस, और दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें 25-25 क्वेश्चन होंगे, मेरिट आपकी इसी से बनेगी, यानी 25 क्वेश्चन के लिए आपको 75 नंबर, यानी कुल नंबरों की बात करें तो 150 नंबर का पेपर है, जिसमें कट ऑफ आपकी इन्हीं 150 नंबर से मिलेगी। अगर निगेटिव मार्किंग की बात करें तो
तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग आपका पहले सेशन में नहीं है, ठीक है, दूसरे ही सेशन में आपका निगेटिव मार्किंग है। अगर पहले सेशन में आप गणित और रीजनिंग को हल करते हो तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको ओवरऑल ये बात समझ में आई होगी कि हम इसकी तैयारी कर सकते हैं, जिसका अगली भर्ती यानी जो फॉर्म आएंगे वो 7 जून 2024 से आए होंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, अगली गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो दूसरे नंबर पर हमने रखा है एसएससी जीडी की जॉब। तो एसएससी जीडी की मेन जो जॉब है उसमें काम क्या है, तो इससे हम लोग सिपाही बनते हैं, ठीक है, सिपाही बनते हैं। और कौन कौन सी, तो आपको मैं बता दूं, जैसे सीएपीएफ है उसमें सिपाही बन सकते हैं, एसएसएफ हो गई, ठीक है, एनआईए होगी, असम राइफल होगी, सीआईएसएफ हो गई। तो इन सब में हम लोग, इन सब फोर्सेस में हम लोग सिपाही बनते हैं, ठीक है, एसएससी जीडी से। अच्छा, एसएससी जीडी में जो अब आपको यहां पर ये चीजें बतानी है कि कैसे क्या करना है, इसमें चरण कितने होते हैं, कैसे आपको परीक्षा पास करनी है, उसमें सब्जेक्ट कौन से हैं, उसमें फिजिकल कैसा है, ये सब कुछ जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर आप एसएससी जीडी के लिए सोच रहे हो कि मैं इसका फॉर्म भरूं, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, जैसे शारीरिक मानक। आपकी, अगर आप पुरुष हैं तो आपको हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप महिला हैं तो आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पुरुष हैं तो 80 सेंटीमीटर की आपकी छाती होनी चाहिए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। महिलाओं के लिए छाती का कोई नाप नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं सिलेबस के लिए। तो सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है आपके, कौन कौन से, तो सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीएस, फिर गणित और फिर हिंदी। सबके 20-20 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी टोटल अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 160 नंबर का पूर्णांक होगा। 160 नंबर की परीक्षा होगी, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें और देख लेते हैं, जैसे पोस्ट का नाम सामान्य ड्यूटी, इसीलिए इसको हम जनरल ड्यूटी जीडी कहते हैं, ठीक है। आप यहां पर परीक्षा का स्तर देखेंगे तो राष्ट्रीय, राष्ट्रीय का मतलब होता है ये जो सेंट्रल लेवल की जॉब है, ठीक है। जो चयन के चरण है, कितने चरण में कितने फेज में ये हमको परीक्षा देनी होगी, तो सबसे पहले सीबीईटी होगा, फिर पेट होगा, फिर पीएचटी होगा, फिर मेडिकल परीक्षा होगी। सीबीईटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, है ना। फिर उसके बाद परीक्षा की आवृत्ति, परीक्षा कब कब होती है, तो हर साल परीक्षा होती है, तो 1 साल में एक बार परीक्षा आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है। परीक्षा की जो लैंग्वेज है ये क्या है, तो आपको मैं बता दूं, अंग्रेजी और हिंदी। अगर आप अंग्रेजी मीडियम के हैं तब भी आप परीक्षा अंग्रेजी में देख सकते हैं, पूरा का पूरा लैंग्वेज, और हिंदी में आप देना चाहते हैं तो हिंदी में आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, ये मैंने बताया। हर गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक काटे जाएंगे, यानी माइनस मार्किंग भी है। अगर फिजिकल की बात करें तो आप फिजिकल देख सकते हैं 24 मिनट में 5 किलोमीटर, अगर आप पुरुष हैं। महिला के लिए 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग है। तो ये अगर इतना आप सब कुछ पूरा करते हो तो एसएससी जीडी की भी जॉब आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तीसरे नंबर पे कौन सी है, तीसरे नंबर पे रेलवे की जॉब है, जो कि ग्रुप डी, बहुत ही फेमस। आप जानते हैं इसमें जब भी पदों की बात करें तो बहुत सारे पद आते हैं, लगभग 50,000 से ऊपर ही रहते हैं, 1 लाख तक पद हमको देखने को मिलते हैं। तो ये भी आसान है आपके लिए, कम समय में, कम पढ़ाई में ये भी जॉब आपको मिल सकती है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि जॉब प्रोफाइल क्या है। देखो, सबसे पहले एज जानना जरूरी है कि 18 से 33 साल की आपकी एज अगर बीच में आ रहे हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हो, योग्यता 10th पास है। यहां पर देखते हैं आरआरबी ग्रुप डी के भत्ते और अतिरिक्त लाभ, ठीक है। क्योंकि आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो, रेलवे की जॉब्स में आपको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, बहुत सारी सुविधाएं ऐड की जाती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जिनका आप लाभ उठा सकते हो। तो सबसे पहले उन्हीं पर बात कर लेते हैं। दैनिक भत्ता, 8 किलोमीटर से अधिक का माइलेज भत्ता, ठीक है। महंगाई भत्ता मिलता है, डीए जिसको कहते हैं, मकान किराया एचआरए मिलता है, परिवहन भत्ता मिलता है, रात की ड्यूटी का भत्ता, अगर रात में ड्यूटी लग रही है उसका एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा, छुट्टियों के मामले में मुआवजा मिलता है, निश्चित वाहन भत्ता मिलता है, डॉक्टरों का वाहन भत्ता मिलता है, विशेष प्रतिपूरक, रेलवे स्कूल शिक्षकों का भत्ता, अगर आपका बच्चा कक्षा 6 तक पढ़ रहा है तो भी आपका फ्री सब कुछ रहता है। बहुत से भत्ते होते हैं, ओवर टाइम ओटीए मिलता है, यानी आप अगर ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसका भी भत्ता मिलता है। बच्चों की देखभाल, विकलांग महिलाओं और शैक्षिक भत्ते के लिए विशेष भत्ता भी मिलता है। ये सब कुछ बहुत भत्ते मिलते हैं। आप ये समझ लो कि बहुत अच्छी जॉब है ये, ठीक है, 10th पास के लिए। चलो आओ, आरआरबी में करना क्या है, आरआरबी ग्रुप डी की जॉब प्रोफाइल क्या है, करना क्या है। तो आपको देखो यहां पर साफ साफ लिखा है, विभिन्न तकनीकी और गैर तकनीकी पदों के लिए आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 भर्ती की घोषणा की गई है। विभिन्न ग्रुप डी पदों के लिए आरआरबी जॉब प्रोफाइल रेलवे विभागों के पदानुक्रम स्तर के अनुसार भिन्न होती है। सबसे अच्छी बात यह लिखी हुई है। साथ ही नियुक्त उम्मीदवार जो कैंडिडेट इसको ज्वाइन करते हैं, जिनको नौकरी मिल जाती है, वो 3 साल की सेवा के बाद विभाग में अंदर होने वाली परीक्षाएं, जैसे एनटीपीएससी हो गई, आप विभाग से और बड़ी परीक्षाएं दे सकते हो, ठीक है। 3 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा कि एनटीपीसी के निकल रही है, तो उसमें आप लोको पायलट बन सकते हो, और उस और अच्छा पढ़ने में हो तो आप वहां पे टीटी बन सकते हो, ठीक है। बहुत सी स्टेशन मास्टर बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो।
अब देखो यहां पर काम क्या है, सफल होने वाले उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे के निम्नलिखित 7 विभागों में से किसी एक विभाग में तैनात किया जा सकता है। इतने सारे विभाग हैं जिसमें आप ये देख सकते हो, अभियांत्रिकी, विद्युतीय, यांत्रिक, स्टोर, ट्रैफिक का, चिकित्सा का, सिग्नल एवं दूरसंचार, इतने विभाग हैं, रेलवे के विभाग हैं जिनमें आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। और फिर काम तो तभी आपको पता चलेंगे। ठीक है, अब देखो आपको सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं, तो सब्जेक्ट के लिए सामान्य विज्ञान, साइंस पढ़नी है आपको, गणित पढ़नी है, सामान्य बुद्धि एवं तर्क यानी कि रीजनिंग पढ़नी है, और सामान्य जागरूकता जीए या जीएस पढ़नी है। ठीक है, 25 25 30 20, 25 क्वेश्चन आपको साइंस के मिलेंगे, 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के मिलेंगे और 20 क्वेश्चन आपको जीएस के मिलेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे जिसके लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक है, सही उत्तर के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो 1/3 की माइनस मार्किंग है, इसको भी बहुत ध्यान में आप देखेंगे। रेलवे के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग 1/3 की माइनस मार्किंग होती है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत ही अच्छी जॉब है रेलवे की। जो भी जॉब है वो चाहे ग्रुप डी की बात करें या आने वाली जो चौथे नंबर पर हमने रखा है रेलवे की ही जॉब है आरपीएफ कांस्टेबल। ठीक है, ये भी आप 10th पास हैं तो आप इसका भी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया जॉब है। जो अगर भत्तों की बात करें तो भत्ते सेम रहते हैं क्योंकि आरआरबी की आरपीएफ भी है और आरआरबी से आरआरबी ग्रुप डी भी है। ठीक है, तो चलो आओ इसको देखते हैं। आरपीएफ कांस्टेबल जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो शांति बनाए रखना, जॉब प्रोफाइल यानी काम क्या करना होता है आपको, तो आपको शांति बनाए रखना होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जाएगा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो आप ही जिम्मेदार होंगे। तो सुनिश्चित करें कि यात्रियों की यात्रा आरामदायक है, यानी यात्रियों को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। रेलवे संपत्तियों का सुरक्षा प्रदान करें, यदि यह सुनिश्चित करें कि संपत्ति में कोई नुकसान न हो रेलवे की। रेलवे सुरक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करना और मुद्दों पर नजर रखना, यह आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, ये आपको काम करना है। अब इसके लिए शारीरिक दक्षता जरूरी है और शारीरिक दक्षता के साथ शारीरिक मापदंड भी जरूरी है कि आपको कौन कौन से मानक को पार करना है। जैसे सबसे पहले आपको यहां पर हाइट देखनी है। अगर आप देखो यहां पर कैटेगरी वाइज डिवाइड है, यूआर ओबीसी है तो आप पुरुष हैं तो 165 हाइट होनी चाहिए, फीमेल है तो 157 होनी चाहिए। एससी एसटी में अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं तो 160, फीमेल है तो 152 होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट का भी आप यहां पर नजर बनाए रखेंगे। चेस्ट महिलाओं की नहीं नापी जाएगी, चेस्ट केवल पुरुषों के लिए है, लिखा है ओनली फॉर मेल। ठीक है, अब अनएक्सपेंडेड मतलब बिना फुलाए हुए आपकी 80 होनी चाहिए, फुलाने पर 85 होनी चाहिए। 76.2 बिना फुलाए हुए सीना होना चाहिए, आपका सीना 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 81.2 जब फुलाओ आप अगर एससी एसटी में हो, आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लेकिन आपको ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें रनिंग भी है और यहां पर मैक्सिमम और मिनिमम डेट भी आपकी जो यहां पर एज होनी चाहिए वो मिनिमम 18 होनी चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम आपकी 25 होनी चाहिए। 18 से 25 के बीच में है तो आप आरपीएफ का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 90 मिनट की टाइमिंग होती है। 120 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, मैथ के 35 क्वेश्चन और जीएस के 50 क्वेश्चन होते हैं। इसका पूरा डिटेल में वीडियो हमने बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आरपीएफ की परीक्षाएं चल रही हैं, आप अभी फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, रिसेंट में फॉर्म चल रहे हैं तो आप इसकी तैयारी तो अभी से ही कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, और ये सारी चीजें मैंने डिटेल में वीडियो आपको बनाया है, वो पूरा का पूरा देख लोगे। अब मुद्दा क्या है, ये सारी चीजें कैसे होंगी, तैयारी कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिनिक्स एकेडमी के द्वारा एक बैच चलाया जा रहा है, फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब है आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जितने भी, हालांकि इंडिविजुअल बैच भी चल रहे हैं। जैसे आरपीएफ का बैच लेना है, इंडिविजुअल बैच चल रहा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कहां पर मिलेगा? ये हमारा एप्लीकेशन है, यहां पर अलग अलग बैच, एसएससी जीडी का अलग बैच, एसएससी एमटीएस का अलग बैच मिल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है, मैं आपको गुमराह ना करके एक सीधा रास्ता बता रहा हूं कि अगर आप कई एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अपना फाउंडेशन तैयार करें। आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ें। आपको कुछ नहीं आता है लेकिन एक सपना है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो किसी भी विभाग में मिल जाए, कहीं पर में मिल जाए, बस मैं कर लूंगा। तो आपको अपना फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। आपको गणित पढ़नी पड़ेगी, आपको जीएस पढ़नी पड़ेगी, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी। ये सब कुछ करना है तो आपको क्या करना है, तो आपको फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है। फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना है, इसकी खासियत मैं बता देता हूं थोड़ी देर में कि ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसमें आपको 0 to हीरो कंटेंट मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखो 1000 से ज्यादा आपको लाइव रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 1000 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, सब कुछ तो है इसमें। 10,000 से ज्यादा प्रीवियस एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये 3499 यानी ये 3500 रुपए का कोर्स है जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम का मतलब अगर आप एक बार आते हो, बस एक बार ले लिया, फिर जीवन भर पढ़ना है हमको। ठीक है, तब तक आप लाइफ टाइम का मतलब है आपकी कोई भी परीक्षाएं आती हैं आप इससे पढ़ते रहोगे। ठीक है,
इस बैच का फायदा इसलिए क्योंकि ये 3499 का नहीं मिल रहा है आपको, इसमें 50% डिस्काउंट कुछ समय के लिए आपको मिल रहा है। ठीक है, कुछ समय के लिए, हो सकता है ये 5 दिन हो सकता है ये 10 दिन हो, क्योंकि 10 दिन या 5 दिन जैसे ही हमें लगेगा सीटें हमारी फुल हो गई हैं तो हम इस बैच को 3499 ही कर देंगे अभी 50% डिस्काउंट के साथ आपको। अच्छा, 50% डिस्काउंट मिलेगा कैसे? जब आप RAM 50 लगाओगे, RM50 लगाओगे तो 1750 रुपए का बैच मिल जाएगा पूरी लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, ये सारे के सारे बैच, जैसे आपको मैथ पढ़ना है तो मैथ स्पेशल का बैच इसमें ही रहेगा। ठीक है, त्रिशूल 3.0 भी इसमें मिल जाएगा आपको, महासंग्राम बैच भी मिल जाएगा, हिंदी का बैच है, तार्किक बैच रीजनिंग का वो भी इसमें मिल जाएगा। यानी सभी बैच आपको ना लेके एक बैच अगर लेना हो तो आप फाउंडेशन बैच में आ सकते हैं। इससे पैसे की आपकी पूरी बचत हो जाएगी, अलग अलग ना पढ़ के एक ही जगह पर आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा और सारे एग्जाम की, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सारे एग्जाम की तैयारी एक साथ हो जाएगी। तो आप खुद सोच सकते हो कि क्या करना है। ये सब कुछ मिलेगा कहां? तो मेरा एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर से, जहां आप व्हाट्सएप टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहां पर आपको ये एप्लीकेशन ढूंढना है, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव मिल जाता है। आप उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और फिर नाम नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए और उसके बाद आपको इस पेड कोर्स वाले ऑप्शन में आना है। पेड कोर्स में आएंगे तो सारे के सारे आपको बैच दिख जाएंगे, आपको कौन सा बैच लेना है उस पे जाके आप क्लिक कर लेंगे, बाय नाउ कर लेंगे, RAM 50 कूपन कोड लगाएंगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको मैं बता दूं, ये जो नंबर दिया गया है, अगर ये सब कुछ करने में दिक्कत आ रही, प्रॉब्लम आ रही है, पैसे आपने दे दिए हैं, पैसे फंस गए, कुछ भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप 700-771-2108 इस नंबर पर कॉल करेंगे और अपनी सारी समस्याओं का समाधान यहां से पालेंगे। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जानकारी थी। ये 4 जॉब्स की तैयारी अभी से आप चालू कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ये आने वाली कब कब है। जैसे सबसे पहले 7 जून से MTS को देखने को मिलेगा, उसके बाद अगली भर्ती ये GD की है 27 अगस्त से देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके पास टाइम है पढ़ाई करने का। ग्रुप डी की अक्टूबर नवंबर में आपको भर्ती देखने को मिलेगी, तो आपके पास टाइम है, तो अभी क्या करोगे? पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करना है आपको। RPF की चल ही रही है तो इसके लिए भी आपको 6 महीने मिल जाएंगे लगभग। ठीक है, तो इंतजार मत करिए, आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों को जरूर बताना कि फिनिक्स एकेडमी में ऐसे ऐसे बैच चल रहे हैं और ऐसे ऐसे पढ़ाई हो रही है। चलता हूं, अगले बार फिर मिलूंगा इसी इंफॉर्मेशन के साथ, और अगली इंफॉर्मेशन वो 12th पास वाली जॉब्स को लेकर आऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।